आज की ऑनलाइन क्लास में हम भारत की अवस्थिति और विस्तार को समझेंगे। भारत की अवस्थिति और विस्तार में हम देखते हैं कि भारत की स्थिति जो है वो विश्व के सापेक्ष में क्या है। विश्व के सापेक्ष में क्या से अपना अभिप्राय कि भाई पूरे विश्व के ग्लोब पर हम देखें या ग्लोब पर हम देखें तो भारत कहाँ स्थित है। तो इसके लिए हमें जो है वो ग्लोब ये मान लेते हैं कि मैंने एक ग्लोब बना लिया। अब ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है वही कहलाती है भारत की विश्व के सापेक्ष में स्थिति। जैसे यहाँ विषुवत रेखा और ये जीरो देशांतर, तो इस जीरो देशांतर के पूर्व में भारत की स्थिति है और इस 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा के उत्तर में भारत की स्थिति है। इसका मतलब कि यहाँ अपना भारत स्थित होता है। ये अपनी दिशा उत्तर और ये दक्षिण, ये पूर्व। तो भारत विश्व के सापेक्ष में जो है वो उत्तर पूर्व में स्थित है। तो हमें जब भी पूछा जाए कि भारत की स्थिति विश्व के सापेक्ष बताएं तो विश्व के सापेक्ष भारत की स्थिति जो है वो यहाँ आती है। तो ये अपनी दिशा जो है वो उत्तर पूर्व। तो कह सकते हैं कि भारत, ये नीचे लिख देता हूँ मैं, उत्तर पूर्व विश्व के सापेक्ष में। वहीं हमें पूछा जाए कि भारत की स्थिति एशिया के सापेक्ष में बताइए तो हमें ज़रूरत होगी एशिया महाद्वीप की। तो मैं यहाँ एशिया महाद्वीप का एक कच्चा चित्र बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। जैसे ये, तो ये अपना एशिया महाद्वीप, इसके यहाँ स्थित जो है वो अपना भारत है। तो एशिया की यह उत्तरी भाग, यह दक्षिणी भाग, यह पूर्वी भाग और यह पश्चिम भाग। तो हमें पूछा जाए कि भाई भारत एशिया महाद्वीप के सापेक्ष में कहाँ स्थित है। तो एशिया महाद्वीप के सापेक्ष में भारत की स्थिति जो है वो यहाँ मिलती है हमें, और ये वाला भाग जो है वो दक्षिण। तो हम कह सकते हैं कि भारत एशिया महाद्वीप के सापेक्ष में जो है वो दक्षिण में स्थित है। तो भारत विश्व के सापेक्ष में उत्तर पूर्व में और एशिया महाद्वीप के सापेक्ष में जो है वो दक्षिण में स्थित है। अब आगे हमें पता करना होता है कि भारत अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के हिसाब से जो है वो कहाँ स्थित है। भारत किन किन अक्षांशों में फैला हुआ है, कौन से देशांतरों में फैला हुआ है, तो वो उसकी जो है वो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति कहलाती है। तो अक्षांशीय स्थिति को हम देखें, भारत की अक्षांशीय स्थिति, तो ये ग्लोब पे जो है वो आडी लाइनें जो है वो अक्षांश, तो ये 0 डिग्री अक्षांश, इसके यहाँ 8.4। तो भारत की शुरुआत जो है वो अपने होती है 8.4। उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश ही होगा, उत्तरी अक्षांश। और 8 से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ तक बढ़ते हैं, यहाँ तक ये जो नंबर आते हैं वो अपना आता है 8.4 डिग्री से भारत जो है वो उत्तर में 37.6। तो कोई हमें पूछे कि अक्षांशीय स्थिति बताओ भारत की, तो वो 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 तक जो है वो भारत की अक्षांशीय स्थिति है। 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश। आडी लाइन अक्षांश और ये खड़ी लाइनें देशांतर, ये 0 देशांतर, इसके यहाँ पूर्व में मतलब कि यहाँ तक ये जो अपना नंबर आ जाता है वो आ जाता है 68.7। ये 0 से पूर्व में है तो पूरा का पूरा भारत जो है वो पूर्वी देशांतर में ही है। तो 68.7 पूर्वी देशांतर से यहाँ 97.25
पूर्वी देशांतर। तो हमें देशांतरीय विस्तार भारत का पूछें तो 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर। अब स्थिति और विस्तार में अगर हम आगे जाएं तो हमें पता होना चाहिए कि ये भारत का उत्तरी नाका और ये दक्षिणी नाका। तो ये उत्तर से दक्षिण तक जो है वो कितनी लंबाई में है, और ये पूर्व पश्चिमी और ये पूर्वी, तो पश्चिम से पूर्व जो है वो लंबाई कितनी है। तो हम उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, और ये पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट। तो हमें पूछे कि भाई उत्तर से दक्षिण बताओ या पूर्व से पश्चिम बताओ, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये हो जाती है उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई जो है वो उत्तर से दक्षिण ज़्यादा है, तो उत्तर से दक्षिण अपनी लंबाई आती है 3214 किलोमीटर। और वहीं हमें ये भाग इसका पश्चिमी और ये पूर्वी, तो पूर्व से पश्चिम कहे या पश्चिम से पूर्व कहे ये। तो अगर हमें ये पूर्व से पश्चिम पूछा जाता है या पश्चिम से पूर्व पूछा जाता है तो ये आती है अपने 2933 किलोमीटर की। तो भारत उत्तर से दक्षिण हमें पूछें तो 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम हमें पूछें तो 2933 किलोमीटर की लंबाई रखता है। अब भारत का ये उत्तरी छोर, ये दक्षिणी छोर, ये पूर्वी छोर, ये पश्चिमी छोर, इनको पर्टिकुलर जो स्थान है उसका अलग अलग नाम दिया गया है। तो हमें वो पॉइंट पूछे जाते हैं कि इसका उत्तरी पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, और हिंदी में हम बोलें तो उत्तरी छोर या दक्षिणी छोर। तो उत्तर में इसके जो है वो जो पर्टिकुलर स्थान विशेष है उसे हम जो है वो इंद्राकोल, ये इंद्राकोल, यहाँ लिख देता हूँ इंद्राकोल। फिर यहाँ दक्षिण, इसका सुदूर दक्षिण जो है वो अपना भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8.4 से शुरू होता है, जबकि दक्षिणतम भाग जो है वो यहाँ अंडमान निकोबार में जो है वो 6 डिग्री के करीब जो है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका सुदूर दक्षिण में जो स्थित पॉइंट है वो आता है इंदिरा पॉइंट। उत्तर में इंद्राकोल और दक्षिण का जो है वो इंदिरा पॉइंट, और मुख्य भूमि पर यहाँ कन्याकुमारी। तो हमें मुख्य भूमि पर पूछे तो कन्याकुमारी है, और यहाँ सुदूर दक्षिण में पूछे तो इंदिरा पॉइंट है। इसी प्रकार से ये अपना पूर्वी छोर यहाँ अरुणाचल राज्य, तो ये अरुणाचल में वलांगू को जो है वो बताया जाता है अपना पूर्वी छोर, और पश्चिम में अपना ये गुजरात, और पश्चिम में ये गुजरात यहाँ अपने बताया जाता है सर क्रीक। तो भारत का उत्तरी छोर इंद्राकोल, दक्षिणी छोर जो है वो मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी, और यहाँ अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट। पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी छोर पे अरुणाचल राज्य का यहाँ वालांगू, और पश्चिमी यहाँ गुजरात का सर क्रीक जो है वो अपना पश्चिमी पॉइंट माना जाता है। तो ये अपने अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति, इसकी उत्तर दक्षिण की लंबाई, फिर उसके उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी छोर। इसके बाद हम बात करें कि अपने भारत का कंप्लीट एरिया जो है वो कितना है, क्षेत्रफल वाइज जो है वो कितना है। तो क्षेत्रफल जो है वो भारत का 32,87,000, 32.87 लाख भारत का जो है वो कंप्लीट क्षेत्रफल। अब इसके बाहर की जो बाउंड्री है
इस बाउंड्री को हम बोलते हैं इसकी परिधि। बाहर की इस लाइन को हम नापें तो ये इसकी जो है वो परिधि कहलाती है। तो भारत की कंप्लीट ये परिधि जो है वो हमें पूछी जाती है कि कितनी है, तो यह है लगभग 22,000 किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर लिख देता हूँ क्षेत्रफल में। परिधि 22,000 किलोमीटर। अब अपने भारत को एक स्पेशल बेनिफिट है कि भारत के दक्षिणी भाग में जो है वो एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो जलीय लगता है। हिंद महासागर के कारण अपना नाम भी जो है वो हिंदुस्तान जो है वो उनके नाम से जानते हैं, या हिंद महासागर के कारण जो है वो अपनी विशेष पहचान है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो जलीय एरिया है उससे अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी जो है वो सहायता मिलती है, और इसी जलीय भाग के कारण जो है वो भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो इसकी परिधि में जो है वो यह ऊपर का भाग जो है वो स्थलीय है और ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो अपना जलीय है। तो इसकी परिधि जो है वो दो भागों में बांट कर देखी जाती है, एक स्थलीय परिधि और दूसरी जो है वो जलीय परिधि। इसकी जलीय परिधि जो है वो 7,516 किलोमीटर की है, जिसमें मुख्य भूमि पर जो है वो 6100 किलोमीटर है। बाकी जो है वो द्वीपीय एरिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, यहाँ पर जो है वो लक्षद्वीप का है, यहाँ पर जो है वो दीव दमन का है। तो ये इसकी जलीय परिधि जो है वो मुख्य भूमि की कंप्लीट मुख्य भूमि और द्वीपों की मिलाकर जो है वो 7,516 और मुख्य भूमि की जो है वो 6100 किलोमीटर की। अब शेष से जो बचती है वो अपनी जो है वो स्थलीय बच जाती है 15,000, और मुख्य भूमि की जो है वो मैंने आपको बताई दी। अब इससे आगे की बातें जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।